हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे जूलॉजी के सेकंड पेपर की, यानी आपका फर्स्ट पेपर के जितने भी क्लासेस थी वो मैंने करवा दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और देख सकते हो। एंड अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो फर्स्ट पेपर का तो मैंने लगभग पूरा 90% जो भी कोर्स था आपका तो कंप्लीट करवा दिया। और आज बात करेंगे सेकंड पेपर के बारे में। तो उसका मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये। तो इसमें मैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो चलते हैं। मैंने कुछ चीज़ें नोट की है यहाँ पर, बाकी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, बोलता रहूँगा, आपको समझते रहना है। और मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर भी लिख दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज है, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड। अब जो क्वेश्चन है तो मैंने कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में लिख दिए हैं। इंग्लिश में भी स्टूडेंट कई देखते होंगे तो उनको प्रॉब्लम आती होगी, इसीलिए। एंड अब बात करते हैं लाइसोसोम में जो बहुरूपता होती है उसको समझाना है और इसके कार्य पर टिप्पणी करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लाइसोसोम लिखा है। अब लाइसोसोम क्या है, यानी कि लाइसोसोम किस प्रकार है, इसका क्या, इसकी जो संरचना है संबंधित, मतलब उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लाइसोसोम कोशिका द्रव में उपस्थित छोटे झिल्ली युक्त गोल कायों के रूप में उपस्थित रचना होती है। क्या होती है लाइसोसोम? ये होती है कोशिका द्रव, कोशिका जो कोशिका द्रव है उसमें उपस्थित छोटे झिल्ली युक्त और जो गोल काई होते हैं उनके रूप में ये उपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका द्रव में कहाँ, जैसे कि आप मान सकते हो कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। और किस रूप में पाया जाता है, किस संरचनाएं होती हैं इसकी, कैसी होती है, तो ये होती है झिल्ली युक्त और गोल काई। ठीक है, समझ गए होंगे आप लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में। इसकी रचना कैसी होती है, झिल्ली युक्त और गोल काई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। लाइसोसोम को तो इंग्लिश में लाइसोसोम ही कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इसका पॉइंट आता है कि इसका संरचना कैसी है, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर परासंरचना कैसी है। फिर इसके कार्यों के बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले मैं बता दूँ बाह्य झिल्ली और आंतरिक सघन पदार्थ, इसके दो पार्ट है किसके, परासंरचना के। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे परासंरचना। तो ये कैसी होती है, गोलाकार। यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो ये कैसी होती है, गोलाकार आकृति की अत्यंत सरल दैहिक संरचना, गोलाकार आकृति होती है। ठीक है, परासंरचना कैसी, गोलाकार। अब इसके दो पार्ट है, इसके दो भाग है। वो है एक तो बाह्य झिल्ली है, दूसरा आंतरिक सघन पदार्थ है। अब बाह्य झिल्ली के बारे में सुन लो। इसका निर्माण, जो बाह्य झिल्ली है उसका निर्माण, बाह्य झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या, बाह्य झिल्ली। जो बाह्य झिल्ली है उसका निर्माण किससे होता है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एकक झिल्ली होती है और इसका रासायनिक संगठन है वो कोशिका झिल्ली के समान होता है। इसका जो रासायनिक संगठन है वो कोशिका झिल्ली के समान होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैंने ये बता दिया आपको बाह्य झिल्ली, लाइसोसोम में बहुरूपता को समझाइए और इसके कार्य। अब सबसे पहले लाइसोसोम कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त गोलकाई रूप में इसकी संरचना होती है। उसके बाद में पैरा संरचना के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो यह गोल आकृति के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली का निर्माण लाइपोप्रोटीन और ये कोशिका झिल्ली के समान यानी उसके रूप में पाई जाती है। और बाकी ये नोट्स है, इनकी PDF मैं आपको बनाकर दे दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी आपको क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये PDF के चक्कर में रहोगे तो क्या पता कोई हमसे छूट जाए और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाए, तो इसीलिए आप इसको कंटिन्यू लेते रहिए। अब बात करते हैं आंतरिक सघन पदार्थ, यानी लाइसोसोम के अंदर एक आंतरिक जो सघन पदार्थ, आंतरिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि
लाइसोसोम का जो अंदर वाला भाग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सघन यानी घना, और पदार्थ जो भी है क्या पाया जाता है उसमें घने रूप में, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। इसको अगर इस क्लास को आप अच्छे से कवर करते हो तो आपके ये क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। आंतरिक सघन पदार्थ। अब चलते हैं। अभी एक बात बताता हूँ, आंतरिक का मतलब आप समझ गए होंगे। जो लाइसोसोम है उसके अंदर एक सघन कणिकामय यानी कण के रूप में, ठीक है, संगामी और धानी युक्त पदार्थ भरा होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, एसिड, फास्फेटेज और एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। एसिड जो फास्फेटेज उसकी मात्रा और एंजाइम की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और लाइसोसोम एक बहुरूपी, देखो इसके अंदर किसकी मात्रा होती है ज़्यादा, एसिड फास्फेटेज और प्लस एंजाइम, इसकी मात्रा भाई अधिक होती है। आंतरिक सघन पदार्थ, ये पदार्थ है, ये मिलकर इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम एक बहुरूपी अंगक है। इसकी विभिन्न अवस्थाओं में विविधता पाई जाती है, यानी बहुरूपी अंगक है, इसकी जो विशेषता है उनमें भिन्नता पाई जाती है, मतलब। और लाइसोसोम को कितने भागों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में। अब टाइप ऑफ लाइसोसोम, ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा। आपको ये तरीका समझ में आ रहा है यानी पसंद आ रहा है यानी, मुझे बता देना। मेरा जो बताने का तरीका पसंद आ रहा है और आप पुरानी क्लासेस देखना चाहते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से उनको तो इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, उनको और भी काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। तो अगर आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और बाकी मैं पहले जो पढ़ाता था वही तरीका यूज़ करूँ या जो आज मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाऊँ, तो बता देना ज़रूर से। और वीडियो को लाइक कर देना, मुझे हर बार याद दिलाना पड़ता है आपको वीडियो को लाइक करवाने के लिए। अब यहाँ पर लाइसोसोम के 4 प्रकार बताए हैं, टाइप ऑफ लाइसोसोम। तो 4th यानी 4 है। एक होता है प्राथमिक लाइसोसोम, ठीक है, प्राथमिक हो गया। एक हो गया इसका द्वितीयक, और नेक्स्ट हो गया अवशिष्ट, और उसके बाद हो गया स्वबक्षी। आप इस क्लास को अगर एंड तक नहीं देखते हो ना तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो 4 प्रकार हैं इसके मैंने स्क्रीन पर ऐसे की ऐसे लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काई, स्वबक्षी, रसधानियाँ, इनके बारे में आप अच्छे से देख सकते हो। इनके जो ये डायग्राम है उनको भी देख लो, और ये पूरा एक तरीके से मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब मैं बात करूँगा रासायनिक संगठन की। लाइसोसोम के अंदर ही जो रासायनिक संगठन है तो वो लगभग, ये भी मैं स्क्रीन पर ही लगा देता हूँ और आपको आसानी होगी समझने में। तो रासायनिक संगठन जो केमिकल कंपोजिशन है वो लाइसोसोम में लगभग 50 जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। कितने? 50 जल अपघटनी, जो पूर्ण दक्षता के साथ पीएच पर क्रिया करते हैं। किस पर क्रिया करते हैं? पीएच मान पर। पीएच मान आपने सुना होगा, जैसे 11th 12th में पढ़ा होगा, 10th 9th में पढ़ा होगा, पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं, पीएच स्केल के बारे में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पीएच स्केल का जो पीएच स्केल को किसने बनाया था, यानी किसने दिया था, यानी उसका सिद्धांत या उसको बनाने वाला, उसका दिमाग से आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इन सभी में एसिड फास्फेटेज सबसे
सबसे प्रमुख है, ठीक है। इनमें प्रोटीएजेज, न्यूक्लियसेजेज, ग्लाइकोनेज, एस्टेरेज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, बीटा ग्लूकोरिनिडेज और बीटा ग्लाइकोसाइडेज और अल्फा ग्लूकोसिडेज एंड अल्फा मेनोसिडेज, ठीक है। कैथेसिन आदि सभी एंजाइम लिपोप्रोटीन झिल्ली द्वारा संरक्षित रहते हैं। लिपोप्रोटीन झिल्ली हार्मोन्स, तो कौन कौन से हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। विटामिन ए आदि, तो इनमें रासायनिक संगठन में ये सारी चीज़ें उपस्थित, यानी कि इनका विघटन होता है, और परंतु कोशिका द्रव्य में इनका अपना स्थायित्व रखती है। अब बात करेंगे लाइसोसोम के कार्य के बारे में। मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ, आप देख सकते हो भाई, एक बार कंप्लीट है। अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम के कार्य। तो फंक्शंस ऑफ लाइसो काम, ठीक है। लाइसोसोम के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है इसका अंतः कोशिकीय पाचन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस किसको? अंतः कोशिकीय पाचन को, ठीक है। एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये किस प्रकार होता है, इसके बारे में पहले मैं इनका मेन जो बिंदु है वो आपको लिख देता हूँ। फिर ये है स्वतः भक्षण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोफेगी, ठीक है। फिर अगला ये आपका नेक्स्ट है मृत कोशिकाओं का निष्कासन। मृत कोशिकाओं का निष्कासन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ डेड सेल, ठीक है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन लाइसोसोम के कार्य हैं ये, और अंतः कोशिकीय पाचन और स्वतः भक्षण, और अभी इसके गुणसूत्र विच्छेदन, क्रोमोसोमल ब्रेक्स, ठीक है। गुणसूत्र ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, क्रोमोसोमल ब्रेक्स, ठीक है। और निषेचन, निषेचन प्रक्रिया में भी इसका फर्टिलाइजेशन, हो गया, ठीक है। फिर है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण इसको भी इंग्लिश में यही कहते हैं, ठीक है। और जो इसका लास्ट है वो है अस्थि प्रजनन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अंतःकोशिकीय पाचन की। तो स्क्रीन पर लगा देता हूँ नोट्स, बार बार लिखने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपको समझा देता हूँ। अंतःकोशिकीय पाचन है, उसमें विशेष सहायता प्रदान करता है कौन? लाइसोसोम। कोशिका में द्रव भोजन के अवशोषण के फलस्वरूप बनी पिनोसाइटिक रिक्तिकाएं एवं भोजन के ठोस कणों के अंतःग्रहण से बनी फैगोसाइट रिक्तिकाएं जब लाइसोसोम के संपर्क में आती है तो लाइसोसोम से फटकर उत्तक विश्लेषक या उत्तक पाचक एंजाइम स्रावित करती, जिससे इनका पाचन हो जाता है। आप समझ सकते हो कि लाइसोसोम के संपर्क में आने से किसका श्रावण करते हैं? ये एंजाइम का, और एंजाइम के कारण उसका पाचन हो जाता है। इसीलिए फिर ये पाचन प्रक्रिया में सहायक है।
सेकंड है स्वतः भक्षण, ऑटोफेगी। कभी कभी स्वयं कोशिकाओं के अंश अपने ही लाइसोसोम में प्रवेश कर जाते हैं और पचा लिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः। अब आप समझो, नाम से ही समझ रहे हो स्वतः भक्षण, तो ऑटोमेटिकली लाइसोसोम में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका पाचन स्वयं हो जाता है। तो ये प्रक्रिया किस में होती है? जैसे अमीबा और हाइड्रा में ऐसी प्रक्रिया होती है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन, रिमूवल ऑफ डेड सेल। कोशिकाओं की मृत्यु होने पर लाइसोसोम की झिल्ली फटने से एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और मृत कोशिकाओं का पाचन करते हैं। कोशिका की मृत्यु होने पर लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, ठीक है, और एंजाइम आ जाते हैं बाहर और बाद में मृत कोशिका को उसका पाचन करते हैं। गुणसूत्र विच्छेदन। ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम है जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। लाइसोसोम है जो अर्धसूत्री विभाजन को कोशिका में आरंभ करता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु अपने शीर्ष पर स्थित एक्रोसोम द्वारा लाइसोसोम एंजाइम स्रावित करता है जो अणु के चारों ओर के उत्तक को घोलकर शुक्राणु का अंड में प्रवेश कराने में सहायता करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया आप पढ़ लो, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, क्या समझाऊं इसके बारे में। और अगला है प्रोटीन संश्लेषण। जो लाइसोसोम में प्रोटीन संश्लेषण के समय सक्रिय रहता है, जैसे पक्षियों के अग्नाशय एवं यकृत की कोशिकाओं में। अगला है अस्थि जनन। उपास्थि से अस्थि में रूपांतरण तथा अस्थि निर्माण लाइसोसोम के द्वारा की जाने वाली एंजाइम प्रक्रियाओं पर निर्भर है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसमें से आप काफ़ी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। मैंने इंग्लिश के भी कुछ वर्ड यूज किए हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस क्लास के बारे में मुझे बता देना। इसी तरीके से क्लास आगे रन करते रहें या फिर ये क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी मोस्ट मैं क्वेश्चन करवाता रहा हूँ। सेकंड पेपर के मैं करवा रहा हूँ आपको। तो बाकी आप बता देना मुझे, जो भी आप चाहते हो किस तरीके से क्लास वगैरह सब कुछ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में, क्लासमेट में शेयर कर देना। तो पुरानी क्लासेज है वो अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वाला, यानी 2 प्लेलिस्ट है अपनी जूलॉजी की, दोनों को देख लेना, उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर करते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो।